सो हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें ना, कौन सा शेल किस सिचुएशन में बेटर परफॉर्म करता है, तो पहनने के बाद गले में क्या दर्द होता है या नहीं होता है वो डिस्कस करेंगे। कौन से हेलमेट में ज्यादा अच्छा मोटो व्लॉगिंग कर पाओगे आप। विंड नॉइज सबसे ज्यादा किस में आती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नया वीडियो इन तीनों हेलमेट्स के ऊपर। सो ये तीनों हेलमेट मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए ये हेलमेट LS2 का है, ये एक्सॉर का है और ये एक्सिस का है। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि इन तीनों का परफॉर्मेंस कैसा है, क्वालिटी किसका अच्छा है, प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे, मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आपके लिए आपके यूज के हिसाब से इन तीनों में से कौन सा हेलमेट सही रहेगा उस पर भी आज डिस्कशन कर लेंगे। तो एंड तक वीडियो बने रहिएगा। एंड कंपनी एंड मॉडल से स्टार्ट करेंगे, कौन सी कंपनी का मॉडल है ये। देखिए सबसे पहले एक्सिस की बात करते हैं। एक्सिस कंपनी की तरफ से ये सेगमेंट हेलमेट है। ओके, मॉडल का नाम सेगमेंट है। ये एक्सॉर एपेक्स द मोस्ट फेमस हेलमेट एक्सॉर एपेक्स हंटर है। एक्सॉर एपेक्स जो है वो सीरीज का नाम है एंड हंटर जो है मॉडल का नाम है। एंड ये है LS2 स्ट्रीम 2। ठीक है, तो इस हेलमेट का भी काफी डिमांड आ रहा था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइस से। तो किसका प्राइस कितना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है ना एक्सिस सेगमेंट, ये सबसे लोएस्ट प्राइस में मेरे को मिला था, ये 2800 का है। ओके, एंड ये एक्सॉर एपेक्स हंटर ये 4400 के अराउंड मुझे पड़ा था। और ये LS2 स्ट्रीम 2 ये 6800 में पड़ा था। ओके, ये वाला मैंने ऑनलाइन लिया था एक्सॉर का, और ये दोनों मैंने शॉप पे जाके लिए थे, शॉप पे जाके ट्राई करके लिए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लुक से। देखिए लुक वाइज ना मुझे पर्सनली ये वाला हेलमेट ज्यादा बेटर लगता है। ये देखिए यहाँ से ना पीछे यहाँ पे स्पॉइलर दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे स्पॉइलर दिया हुआ है और आगे से इसका लुक कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, तो ये चारों साइड से आप देखेंगे ना, जब आप इसको पहनोगे तो लुक काफी अच्छा आता है। अब देखिए मैं इसको पहन के दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए फ्रंट लुक कुछ इस टाइप का आता है और साइड लुक कुछ ऐसा आता है। ओके, सो ये लुक्स के मामले में मुझे ये वाला हेलमेट ज्यादा बेटर लगता है। उसके बाद मुझे ये LS2 का अच्छा लगता है। इसका भी लुक काफी सटल है, मिनिमलिस्टिक है और एक कॉम्पैक्ट हेलमेट है ये। इसको मैं पहन के दिखाता हूं। तो कुछ इस टाइप का लुक आता है फ्रंट से और ऐसा आएगा साइड से। इसके बाद मुझे लास्टली इसका लुक अच्छा लगता है। इसका भी लुक अच्छा है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक अपना अलग लुक है। देखिए फ्रंट से कैसा आएगा, तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आएगा और साइड से देखिए, साइड से कुछ ऐसा लुक आएगा। अब बात करेंगे क्वालिटी की। देखिए क्वालिटी जो है ना इसका देखिए 2800 का हेलमेट है, तो क्वालिटी भी आपको कुछ वैसा ही मिलेगा। देखिए स्टील बर्ड और वीगा से आपको अच्छा ही क्वालिटी मिलने वाला है। चाहे आप इस वाइजर का क्वालिटी ले लीजिए या फिर ओवरऑल पूरे हेलमेट का क्वालिटी ले लीजिए, पेंट का क्वालिटी ले लीजिए, तो हर चीज आपको वो स्टील बर्ड और वीगा से तो अच्छी ही मिलेगी। तो यहाँ पे ना इसका जो वाइजर है, वाइजर वाला जो मटेरियल है ये काफी टफ है। ये फ्लेक्सिबल मटेरियल नहीं है, ये ना थोड़ा सा टफ है। ओके, तो यहाँ से जब आप राइड कर रहे हो ना, तो राइड करते टाइम जब आप इसको ओपन करोगे ना तो ये इजिली ओपन हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसका क्वालिटी भी काफी अच्छा है, काफी सॉलिड है ये। और अभी तक तो यार ये हेलमेट एक दो बार गिरा भी है तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आया, बट ऐसा कुछ क्रैक वगैरह तो इसमें आया नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि ये हेलमेट मैं अराउंड 2-2.5 साल से यूज कर रहा हूँ, तो इसमें ना स्क्रैचेस आ गए। आप पास से देखेंगे ना तो इसमें यहाँ पे आपको स्क्रैचेस दिखेंगे अंदर। पिनलॉक का फॉग वाइजर मैंने इसमें यूज किया था, तो वो फॉग वाइजर लगाने के बाद जब मैंने वो फॉग वाइजर निकाला उसके बाद मुझे स्क्रैचेस दिखने लग गए। अब ये स्क्रैचेस नहीं जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये जो फॉग वाइजर लगाने का जो प्रोविजन इसमें दिया हुआ है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉग वाइजर से कभी स्क्रैचेस आते नहीं है। इसमें भी यूज कर रहा हूँ बट इसमें तो स्क्रैच नहीं आया है। बाकी जो क्वालिटी है ना, पेंट का क्वालिटी और ग्राफिक्स वगैरह ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए 2-2.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ से वेयर एंड टियर दिखेगा, ये निकल रहा है यहाँ से और ये निकल जाएगा। ठीक है, ये मैट फिनिश में मैंने लिया था, तो 2 साल में जिस तरीके से मैंने यूज किया ना, उस हिसाब से क्वालिटी इसका अच्छा है। इसमें आपको सनवाइजर नहीं मिलेगा। ओके, सनवाइजर के लिए आपको थोड़ा महंगा मॉडल लेना पड़ेगा, एक्सिस में ही थोड़ा महंगा जाना पड़ेगा, या फिर आप ये दोनों प्रेफर कर सकते हो। बाकी कुशन की बात करें ना, तो कुशन आप अंदर से दिखाएंगे तो कुशन इसका एवरेज क्वालिटी का ही है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है। बट जो स्टिचिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिचिंग में मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि स्टिचिंग निकल जाएगी, या फिर ये जो स्टिचेस दिए हुए हैं, ये जो रेड कलर में दिया हुआ है ना, कहीं से भी ये बाहर नहीं आया हुआ है। मैंने इसको बहुत बार वॉश भी किया है, तो वॉश करने के बाद भी इसका कुशन जो है ना, इसका जो क्वालिटी है वो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, बट वो जो बोलते हैं ना वो थिकनेस, वो फोम का थिकनेस वगैरह, वो आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला, ज्यादा उम्मीद मत रखिए। बट वही है कि वीगा और स्टील बर्ड से तो अच्छा ही मिलने वाला है आपको। इसका जो चिन पैड है ना, ये ज्यादा लंबा नहीं है, ये छोटा सा चिन पैड दिया हुआ है और प्राइस के हिसाब से ना ये
क्वालिटी अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा लूज नहीं हुआ है अभी तक। देखिए ये जो है ना अभी तक टाइट है, ज़्यादा लूज नहीं हुआ है इसका। ये एक मुझे लगा कि ये छोटा है, ठीक है, थोड़ा सा और लंबा होता तो अच्छा रहता, लेकिन ठीक है, मतलब प्राइस के हिसाब से ये ठीक है। अब एक्सॉर की बात करते हैं। तो मुझे ना इसके पेंट का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए ये हेलमेट ना इससे अराउंड 2000 रुपये सस्ता है, लेकिन जो पेंट का क्वालिटी है ना वो ऑलमोस्ट इसके लेवल का ही है। इसको मैं अराउंड 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, 1.5-2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो इनिशियल मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। कहीं से भी पेंट कहीं से चिप ऑफ होने का कुछ ये नहीं लग रहा है मुझे, कहीं से भी स्क्रैचेस भी नहीं आए। अब इसको मैं काफ़ी रिगरसली यूज़ करता हूँ, फिर भी इसमें कुछ ज़्यादा स्क्रैचेस मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे दिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे स्क्रैचेस दिखते हैं। पीछे वाला जो इसका ये स्पॉइलर है इसमें आपको स्क्रैचेस दिख सकते हैं, थोड़े बहुत स्क्रैचेस आपको दिखेंगे। जब ये नया नया आया था ना तभी मुझे लग रहा था कि इसका स्पॉइलर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, जो कि फ्लेक्सिबल है, स्पॉइलर फ्लेक्सिबल है, क्वालिटी ठीक है, एवरेज है, स्क्रैचेस जल्दी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए पैडिंग जो है ना इसमें, यहाँ पे अंदर आएंगे तो पैडिंग काफ़ी अच्छी यूज़ हुई है, काफ़ी थिक पैडिंग है। देखिए इतना ज़्यादा थिक है यहाँ पे, और पीछे का पार्ट भी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा निकाला हुआ है ऐसे करके, तो यहाँ पे भी एक पैडिंग मिलेगी आपको। एंड देन यहाँ पे इसका चिन पैड देखिए आप, इसका चिन पैड कितना ज़्यादा बाहर आता है, ओके, और कितना ज़्यादा बड़ा है। तो ये चीज़ एक अच्छी है कि इसमें ना वो बाहर की हवा, बाहर की गंदगी, धूल वगैरह, पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा नहीं घुसता है इसमें, तो ये एक अच्छी बात लगी मेरे को इसमें। अंदर देखेंगे ये वाला पार्ट जो है ना, अंदर का कुशन, ये भी काफ़ी अच्छा है, कुशन के ऊपर नेट दिया है इन्होंने। सो यार एक 4400 के हेलमेट में इतनी सारी चीज़ें मिलना मुश्किल है। तो क्वालिटी ना, फोम का क्वालिटी इज वेरी गुड। फोम में जब आप पहनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फोम है ना, यहाँ पे आपको थिक लगेगा, देन सर के ऊपर से आपको थिक लगेगा, पीछे की साइड से आपको थिक लगेगा। तो फोम का क्वालिटी इसमें डेफिनेटली बेटर है, अच्छा है। तो वाइजर इसमें फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वैसा हार्ड नहीं है जैसा इसका हार्ड था। इसका ना आप इसको खोलोगे ना तो खोलने में थोड़ा मुश्किल होगा आपको, जब आप राइड कर रहे होगे। इसका वाइजर आप देखिए, इसको खोलने में ना आपको डिफिकल्टी होगी, देख रहे हो आप, यहाँ से आप खोलोगे ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको खोलना, आपको दोनों हाथ लगाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज ये नहीं खुलने वाला है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो जिस मटेरियल से बना है ना वो फ्लेक्सिबल मटेरियल है, इसलिए ये ठीक से ओपन नहीं हो रहा है। बाकी आप दोनों हाथ लगा के ऐसे ओपन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है, बेसिकली जब इम्पैक्ट आएगा इस पर तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ना सेफ्टी के लिए बेटर रहेगा ये। अब बात करेंगे हम LS2 की। देखिए LS2 का क्वालिटी ना इन तीनों में से बेटर है। ऑब्वियस बात है कि प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी बेटर रहना ही चाहिए। इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है, आप देखेंगे साइड से तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। इसका जो फ्रंट पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, अंदर घुसा हुआ है। इन दोनों से अगर कंपेयर किया जाए तो इसका जो वाइजर का क्वालिटी है ये हार्ड है, ऐसा सॉफ्ट नहीं है। देखिए ये ना, ये इजीली ओपन हो जाता है, एक उंगली से ये ओपन हो सकता है। वैसे यहाँ पे इन्होंने लॉक दिया हुआ है, इसको आप ऐसे करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, एक उंगली से ओपन नहीं होगा, आपको ये लॉक पे क्लिक करके एंड देन इसको ओपन करना पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ओपन हो जाएगा। इसका वाइजर और इसका वाइजर जो है ना, ऑलमोस्ट इसका जो हार्डनेस है वो सेम लगा मेरे को, इसका थोड़ा फ्लेक्सिबल है। बाकी क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इसका वाइजर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मैं 1 साल के अराउंड से इसको यूज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी एक सिंगल स्क्रैच आपको इसमें नहीं दिखेगा। क्लियरिटी भी बेटर है, क्वालिटी भी बेटर है। तो पेंट क्वालिटी है ना, इन दोनों की सेम है, इसकी भी पेंट क्वालिटी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, तो पेंट क्वालिटी इज़ वेरी गुड। इसका भी सेम सीन है, यहाँ पे जो पीछे वाला जो स्पॉइलर आता है ना ब्लैक कलर में, ये यहाँ पे आपको स्क्रैचेस दिखेंगे। तो ये इनिशियली नहीं आए थे, बट वो 6 महीने यूज़ करने के बाद यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए। और अंदर बात करेंगे कुशन की, तो कुशन इसका जो पैडिंग है ना, ये वाला पैडिंग, साइड का पैडिंग, पीछे का पैडिंग, ऊपर का पैडिंग और ये जो स्ट्रिप्स है, इन सब का क्वालिटी जो है ना इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। वो जो 10,000 के हेलमेट आते हैं, 10-15 हज़ार के जो हेलमेट आते हैं ना, उसी लेवल का क्वालिटी है। तो अगर आपको एक प्रीमियम हेलमेट का एक्सपीरियंस करना है कम प्राइस में, बेसिकली जो 15,000 तक के हेलमेट आते हैं, तो आप ये हेलमेट ले सकते हैं। और इसका कुशन जब आप पहनोगे ना तो आपको वो प्रीमियम हेलमेट वाला ही मिलने वाला है। LS2 का एक और मॉडल आता है, स्टॉर्म सीरीज के मॉडल आते हैं, उसमें जो कुशन यूज़ हुआ है ना उसी टाइप के कुशन इसमें यूज़ हुआ है। इसमें आपको सन वाइजर मिल जाएगा, देखिए ये सन वाइजर मिल जाएगा, और इसमें भी आपको सन वाइजर मिलेगा। देखिए दोनों में आपको सन वाइजर मिलेंगे, इसमें तो नहीं मिलेगा वैसे भी। तो सन वाइजर का क्वालिटी जो है ना दोनों का सेम ही है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट जो सन वाइजर का विजिबिलिटी है ना, सन वाइजर जो ना आगे जिस तरीके से पूरा कवर करता है, आगे आईज को अच्छे से कवर करता है, वो इसका करता है, ठीक है। इसका जो है ना, ये इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि ये आधे में आके रुक जाता है, बट ये जो एक्सॉर है ना इसका पूरा अच्छे से कवर कर लेता है। और इसका सन वाइजर यूज़ करोगे तो वो आपको बेटर लगने वाला है। आप ये यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने प्रॉपर सन ग्लासेस पहने हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा। बट इसमें आपको ऐसा लगने वाला है कि हाँ आपने सन वाइजर ही गिराया हुआ है, जो कि आधा आपके
यहाँ से आकर के ऐसे नोज पे ऐसे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। बाकी सनग्लासेस की क्लियरिटी की बात करूँ तो क्लियरिटी दोनों की इक्वल लगी मेरे को, क्लियरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिकल करेक्टनेस जो बोलते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, दोनों की सेम है। सो गाइस अब स्ट्रैप्स की बात करेंगे। इसमें आपको नॉर्मल स्ट्रैप मिल जाता है, ये पिन वाला आपको नॉर्मल स्ट्रैप मिलता है, ठीक है। और ये इतना सेफ नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लंबा स्ट्रैप आपको मिलता है, तो ये लगाने और निकालने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। जब आप राइड करते हो, ग्लव्स पहन के रखते हो, तो ये लगाना निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो सिटी के लिए ये बेस्ट है, राइड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इन दोनों में आपको डबल डी रिंग मिल जाता है, जो कि सेफ़ माना जाता है। ये देखिए, ये डबल डी रिंग है और इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और स्पेशली मैं एक्सॉर की तारीफ़ करना चाहूँगा ये डबल डी रिंग के लिए, क्योंकि इसमें ना आपको दोनों से बेटर क्वालिटी मिलती है। ये जो है ना क्वालिटी इसका एक्सॉर का, मुझे इसका क्वालिटी एंड देन ये स्ट्रैप का क्वालिटी, ये वाले स्ट्रैप का क्वालिटी मुझे इन दोनों से बेटर लगा। सो गाइस अब बात करते हैं इसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं ना, एयर इनटेक्स जो दिए हुए हैं, जहाँ पे ये प्लास्टिक्स यूज़ हुए हैं ना, जहाँ पे भी आप ये टच एंड फील कर सकते हो, उन सब का क्वालिटी कैसा है। तो पहले बात करेंगे हम एक्सिस की। तो यहाँ पे ना आगे जो एयर इनटेक का प्रोविजन दिया हुआ है ना, देखिए मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, तो ये मुझे एवरेज लगा, बहुत ज़्यादा क्लिकी नहीं है और प्लास्टिक क्वालिटी भी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ओके, ठीक ठाक है, एवरेज क्वालिटी है। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो एयर इनटेक है ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और इसको एक्सेस करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, और क्वालिटी भी एवरेज ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्वालिटी। अब इसको देखिए, मुझे आगे करना है और आई एम नॉट एबल टू डू इट। देखिए ये इतना ज़्यादा हार्ड है, तो यार इसका जो है ना प्लास्टिक क्वालिटी जो यूज़ हुई है एयर इनटेक्स में, इतना ज़्यादा कुछ खास यूज़ नहीं हुई है। अब बात करेंगे LS2 की। देखिए LS2 का जो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छा है, टॉप लेवल का क्वालिटी है, ठीक है, टॉप नॉच क्वालिटी है पूरा। इसको एक्सेस करना कितना ज़्यादा ईजी है। देखिए एक उंगली से ये इसका साउंड सुनिए आप, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड देन इसका क्वालिटी की अगर बात करूँ, देखिए इसका क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच है, साउंड एकदम बढ़िया आता है। और ये जो क्लिक करने का है ना, यहाँ पे जो वाइजर ओपन करने का, इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो LS2 यार, LS2 इन सब मामलों में काफ़ी ज़्यादा आगे है। सो अब बात करेंगे एक्सॉर की। देखिए एक्सॉर की क्वालिटी की बात करूँ, यहाँ पे जो बटन्स दिए ना, ये भी ठीक है, मतलब मैं समझ लीजिए कि ये एक्सिस के लेवल के ही है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। इसके और एक्सिस के मुझे ऑलमोस्ट इक्वली लगे। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ना, इसका क्वालिटी भी ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे एक्सेस करना, इसको ऊपर नीचे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसका क्वालिटी भी ठीक है, मतलब इसका और एक्सिस का सेम ही है। ये जो सनग्लासेस वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से जो सनग्लासेस ओपन एंड क्लोज करने का, ये इतना कुछ खास नहीं है। इसका क्वालिटी और अच्छा होना चाहिए था। ये देखिए मुड़ भी जा रहा है, यहाँ से देखिए ना, ये देखिए, और ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, ऐसा लग रहा है कि पूरा सनग्लासेस का वेट इसी पे आ गया है। तो इसका क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये कभी कभी जब आप हेलमेट पहनते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये बीच में आ जाता है, इतना ज़्यादा ये लूज़ है ना कि ऑटोमेटिकली जब आप इसको पहनोगे ना, हल्का सा आपका उंगली लग गया तो ये देखिए सनग्लासेस ऐसे बीच में आ जाता है। तो यार ये चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए एक्सॉर को, इसका बेटर है। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे दिया हुआ है सनग्लासेस का प्रोविजन, इसका बेटर है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन एक्सॉर से बेटर है। देखिए ये नीचे कर दिया एंड देन ये ऊपर कर दिया। अब आप जब इसको पहनोगे ना, तो यहाँ पे ये हार्ड होने की वजह से ना, यहाँ पे आपकी उंगली अगर लग भी जाती है तो भी ये सनग्लास नीचे नहीं गिरेगा। ओके, तो ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की। विंड नॉइस सबसे ज़्यादा किस में आती है? सबसे ज़्यादा विंड नॉइस मुझे एक्सिस में आती है। ओके, इसको मैं अगर सिटी में चलाऊँ तो भी विंड नॉइस आती है, अगर मैं हाईवे पे लेके जाऊँ, हाई स्पीड पे चलाऊँ, तो भी इसमें विंड नॉइस आती है। तो ये चीज़ जो है ना, टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो जाएगी। जब पैडिंग नहीं रहेगी, फोम जब नया रहेगा, तो इतना विंड नॉइस नहीं आएगा। लेकिन एक बार फोम ढीला हो गया 1 साल के बाद, उसके बाद आपको इसमें विंड नॉइस आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये हेलमेट मैं सिटी में यूज़ करता हूँ मोस्टली। एक्सॉर में विंड नॉइस आता है और इसमें भी बहुत ज़्यादा विंड नॉइस आता है, बट इससे कम आता है, ठीक है, एक्सिस से कम आता है। अब एक्सॉर का परफॉर्मेंस कैसा है कि जब आप 60 किलोमीटर पर आवर तक जाओगे ना, तो इतना विंड नॉइस आपको नहीं आएगा। 60 किलोमीटर पर आवर के बाद आपको ना दोनों कान के पास से ऐसा लगेगा कि 2 फाइटर जेट जा रहे हैं। सो अगर आप विंड इंटेक्स अगर बंद भी कर दोगे ना, यहाँ से अगर बंद कर दोगे या सामने का विंड इंटेक अगर बंद कर दोगे, तो ये स्विचेस वगैरह बंद करने के बाद भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 60 किलोमीटर पर आवर के बाद वो हल्का हल्का आपको जो नॉइस है ना, वो आता ही रहेगा। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने LS2 एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। LS2 में आपको बिल्कुल भी विंड नॉइस नहीं आता है। अराउंड 90 के बाद, 90 किलोमीटर पर आवर के बाद आपको विंड नॉइस आना स्टार्ट होता है। अगर आप ये सब बंद कर दोगे ना, स्विचेस वगैरह बंद कर दोगे, विंड इंटेक्स वगैरह बंद कर दोगे, तो बिल्कुल नॉइस नहीं आता है।
तो आपको 100 तक भी चल जाएगा, 100 तक भी आपको इतना विंड नॉइस आपको नहीं आएगा। वो एकदम 10% विंड नॉइस तो आपको फील होने वाला है। आपको फील होगा कि भैया आप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाओगे, 100 पे चलाओगे तो वो हल्का हल्का 10% नॉइस आपको फील होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना इसमें होता है, एक्सॉर में होता है, और इतना ज़्यादा भी नहीं होगा जितना एक्सिस में होता है। सो हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो स्टेबिलिटी में ये दोनों हेलमेट अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे होता है, जब आप नेक को टर्न करते हो, इधर टर्न करते हो, राइट लेफ्ट करते हो, ऊपर नीचे करते हो, तो उस केस में ना ये दोनों हेलमेट अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि इन दोनों का फिटिंग भी काफ़ी अच्छा है, फोम जो है ना अंदर अच्छे से ग्रैब करके रखते हैं, और एरोडायनामिकली ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए इसका जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक है। आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का है, और पीछे से स्पॉइलर जो है ना कुछ इस टाइप का है। तो इसका जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी अच्छा एरोडायनामिक्स प्रोवाइड करता है जब आप हाई स्पीड पे चलाते हो, एंड इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, अच्छे एरोडायनामिक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हाई स्पीड पे आपको इन दोनों हेलमेट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन इसमें ना आप थोड़ा गर्दन यहाँ वहाँ हिलाओगे ना, ऊपर नीचे करोगे, तो डेफिनेटली वो स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत इशू आएगा आपको। सो गाइज, अब बात करते हैं वेट की, किसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा है पहनने के बाद। आपको कुछ हेलमेट होते हैं फ्रंट हैवी फील होते हैं, कुछ बैक हैवी फील होते हैं, तो पहनने के बाद गले में क्या दर्द होता है या नहीं होता है वो डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एक्सॉर की। ठीक है, तो एक्सॉर का वेट जो है ना, आप पीछे से हल्का सा ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 60-50 वाला रेशियो है ये। पीछे से हल्का सा आपको 60 मिलेगा, आगे से 50 मिलेगा, तो ये 60-50 वाला रेशियो है। और इसको पहन के मैंने लॉन्ग राइड्स किए हुए हैं, तो गले में दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो ये हेलमेट का एरोडायनामिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से ना आपको नेक में पेन नहीं होगा, नेक में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसमें हैवीनेस का कुछ इशू नहीं है। और LS2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। LS2 में ये हेलमेट ना पूरा बैलेंस है, ये बहुत ज़्यादा लाइट लगता है, और फ्रंट हैवी भी नहीं है, बैक हैवी भी नहीं है, 50-50% वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसको पहनने के बाद भी मैंने लॉन्ग राइड किए हैं, मुझे कभी भी इसमें नेक पेन का इशू नहीं हुआ। अब बात करेंगे एक्सिस की। एक्सिस का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है, ऑलमोस्ट एक्सॉर जैसा ही है कि पीछे से थोड़ा सा हैवी है, लेकिन इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, और ये हेलमेट इन दोनों से हल्का है। और मैंने काफ़ी लॉन्ग राइड्स किए हैं, इस पर भी लॉन्ग राइड्स किए हैं, 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें भी मुझे कोई नेक पेन नहीं हुआ, कहीं पे भी स्ट्रेन नहीं आया, तो नेक में कोई दिक्कत नहीं होती है। इन तीनों हेलमेट को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग राइड के लिए यूज़ कर सकते हो, आपको लॉन्ग राइड्स पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो गाइज, अगर वेट की बात कर ले तो ये एक्सिस का वेट अराउंड 1300 के आसपास है, 1350 या 1330 के आसपास है। ओके, LS2 का वेट 1550 है, 1550 अकॉर्डिंग टू द साइज़। उसमें 50 ग्राम और ऐड होगा या फिर कम होगा, तो 1550 इसका वेट है, और इसका वेट 1500 है। ठीक है, 1500 के ऊपर साइज़ के हिसाब से 50 ग्राम ऐड होगा या फिर माइनस होगा, तो इन दोनों का जो वेट है ना वो इक्वल है, 1500 के अराउंड है, और इसका 1300 के अराउंड है। लेकिन लाइटेस्ट कौन सा फील होता है? लाइटेस्ट फील होता है ये LS2। सो गाइज, अगर साइज़ की बात करूँ तो ये तीनों भी L साइज़ के हैं, मुझे L साइज़ होता है। सो ये दोनों हेलमेट मैंने स्टोर से लिए थे, स्टोर में जाके मैंने अच्छे से ट्राई किया था, 10-15 मिनट मैंने ट्राई किया था, और पहन करके वहाँ पर ही बैठा रहा थोड़ी देर, कैसा फील होता है, क्या होता है, क्वालिटी वगैरह चेक की मैंने, उसके बाद मैंने इसको लिया। और ये वाला हेलमेट मैंने ऑनलाइन लिया था। आप स्टोर में जाइए, स्टोर में ट्राई करिए, अगर स्टोर में आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं तो स्टोर से ही ले लीजिए, अदरवाइज़ आप स्टोर में जाकर ट्राई करिए, और ग्राफिक्स आप ऑनलाइन देख करके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो आप बात करेंगे मोटो व्लॉगिंग सेटअप की, कौन से हेलमेट में ज़्यादा अच्छा मोटो व्लॉगिंग कर पाओगे आप। तो अगर आपको मोटो व्लॉगिंग के लिए हेलमेट लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सॉर का हेलमेट लो, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इसका जो आगे का पार्ट है ना ये काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है, तो आप जब बोलते हो ना तो आगे काफ़ी ज़्यादा एरिया आपको मिल जाता है। माइक जो है ना आप अंदर सेट कर सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे माइक सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने देखिए अंदर माइक सेट किया हुआ है, और माइक सेट करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है अंदर, तो अगर मैं बोलता भी हूँ ना तो मेरी आवाज़ डिस्टॉर्ट नहीं होगी, तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे चेन पैड भी काफ़ी ज़्यादा लंबा दिया हुआ है, और काफ़ी एरिया कवर करता है यहाँ पे, तो मोटो व्लॉगिंग के लिए ना ये वाला हेलमेट आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ये दोनों हेलमेट आप मोटो व्लॉगिंग के लिए मत लीजिए, क्योंकि आगे का पार्ट जो है ना ये काफ़ी अंदर है, और माइक अगर आप आगे नहीं लगाओगे तो साइड में लगाने का ट्राई करोगे, कुशन के पीछे लगाओगे, बहुत सारे वीडियोस देखोगे उसमें आपको बोलेंगे कि भाई कुशन के पीछे लगा दो, यहाँ लगा दो, ऊपर लगा दो, तो बट वहाँ से ना साउंड आपका ठीक से नहीं आने वाला है। एक चीज़ अच्छी लगी एक्सिस में कि ये जो मैंने स्ट्रैप वाला जो मोटो व्लॉग का सेटअप लिया था ना, तो यहाँ पे स्पेस मिल जाता है इसको अंदर डालने का। ठीक है, स्ट्रैप को अंदर डालने का, ये देखिए यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, तो ये इजीली अंदर चला जाता है। ठीक है, बट इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि यहाँ पे माइक लगाने के बाद आवाज़ फट रही थी, और आगे का एरिया इतना ज़्यादा है नहीं, बट साइड में भी मैंने लगा के ट्राई किया, बट साइड में भी उतनी ज़्यादा वो अच्छी नॉइस आ नहीं रही थी। तो बाकी आप इन दोनों में देखोगे ना तो इनके चिन पैड्स है ना, यहाँ पे आपको स्ट्रैप डालने का स्पेस नहीं मिलने वाला है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप वो स्ट्रैप वाला माउंट मत लो, आप ये 3M टेप वाला लो। देखिए मैंने 3M टेप वाला लिया है जो कि यहाँ पे चिपक गया है। तो गाइज, अगर मटेरियल की बात करें ना तो
LS2 जो है ना ये KPA मटेरियल का बना हुआ है। KPA मतलब कि काइनेटिक पॉलीमर अलॉय, जो कि पेटेंट करवाया हुआ है LS2 ने, ठीक है। एक्सिस की बात करें तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट शेल मिलता है। एक्सॉर की बात करें तो इसमें आपको ABS शेल मिलता है, ठीक है। अब अच्छा कौन सा होता है, बेटर कौन सा होता है? KPA शेल होता है ना, इसमें भी पॉलीकार्बोनेट यूज़ होता है, जो कि इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ये ABS शेल से अच्छा परफॉर्म करते हैं। पॉलीकार्बोनेट ABS से बेटर परफॉर्म करेगा एनी टाइम। हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है, जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो वो रिजिडनेस होती है, इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी जो होती है ना, वो पॉलीकार्बोनेट शेल में ही आपको मिलती है। सो एक्सिस का मटेरियल जो है पॉलीकार्बोनेट है और ये बेहतरीन है, बेटर है एक्सॉर से, ठीक है। ABS वाला भी अच्छा है। ABS वाला ये ना ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, ओके, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बट ये जो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है ना, ये एक्सीडेंट्स के केस में जो हाई इम्पैक्ट जो है ना, वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और ये जो KPA शेल है ना, ये इन दोनों से बेटर है। सो ये जो KPA शेल होता है ये ज़्यादा इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है, हाई स्पीड पे जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो उस केस में ये बेटर परफॉर्म करेगा, ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट रेजिस्टेंट ये KPA शेल है। फिर बात करते हैं सेफ्टी सर्टिफिकेशन की। देखिए इन दोनों को ना डॉट सर्टिफिकेशन मिला हुआ है और EC 22.06 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो कि बेटर माना जाता है, अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्सिस। एक्सिस में आपको डॉट सर्टिफिकेशन मिलेगा, बट EC 22.06 नहीं मिलेगा। अब EC 22.06 है ना, वो सेफ्टी के टर्म्स में बेटर माना जाता है। तो ये दोनों हेलमेट आपको बेटर प्रोटेक्शन निकाल के देंगे। ISI सर्टिफिकेशन जो है वो तीनों हेलमेट में आ जाता है। सो गाइज मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट बताता हूँ कि किन लोगों को कौन सा हेलमेट लेना चाहिए, कौन सा हेलमेट किन लोगों के लिए बेटर रहेगा। देखिए, सो अगर आपको सिटी के लिए लेना है और आपका यूज़ सिटी में ही है, 90% ऑफ द यूज़ आपका सिटी में ही है, आपको सिटी में ही बाइक चलानी है, तो उसके लिए आप एक्सिस का हेलमेट लीजिए, ओके। एक्सिस का हेलमेट आपको कम रेंज में आ जाएगा, 2800 में आ जाएगा, डिस्काउंट वगैरह पकड़ के अगर आप स्टोर से लोगे तो ये 2500 में भी आ जाएगा, और ये आपको स्टील बर्ड और वीगा से अच्छा क्वालिटी निकाल के देगा। तो अगर आप प्लान कर रहे थे कि वही 1500 तक का हेलमेट लेने का, 1500 2000 तक का हेलमेट लेने का स्टील बर्ड या वीगा का, तो आप वो स्किप करके इसकी तरफ जा सकते हैं। थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करके आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये आपको उन दोनों हेलमेट से ज़्यादा बेटर मिलेगा, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अब बात करेंगे हाईवेज़ की। अगर आपको राइडिंग करनी है, हाईवेज़ पे निकलना है, आपको चाहिए कि भाई नॉइस इंसुलेशन अच्छा रहे, हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी रहे और विंड नॉइस कम रहे, ठीक है, तो उसमें आप इन दोनों की तरफ जा सकते हैं। इसमें फॉग वाइज़र नहीं आता है, फॉग वाइज़र आपको लेना पड़ेगा अलग से। इसमें आपको फॉग वाइज़र नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको भी अलग से लेना पड़ेगा। एक्सॉर में आपको फॉग वाइज़र ऑलरेडी फिटेड आता है पिन लॉक की तरफ से, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है एक्सॉर का। सो इन दोनों में से बेटर परफॉर्मिंग हेलमेट चाहिए तो आप LS2 की तरफ जाइए, ठीक है। इसमें आपको कुशन भी अच्छा मिलेगा, पैडिंग अच्छी मिलेगी, नॉइस इंसुलेशन बेटर मिलेगा, विंड नॉइस कम मिलेगी, डिज़ाइन भी मिनिमलिस्टिक मिलेगा, इसको कैरी करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है। इनके साथ जो बैकपैक आता है उसमें कैरी करना इसको ज़्यादा ईजी है। और अगर आपका बजट 7000 तक नहीं जा रहा है, आपको 5000 तक ही बजट रखना है, 5000 के ऊपर नहीं जाना है, तो आप एक्सॉर ले लीजिए। सो गाइज ये था एक डिटेल रिव्यू इन तीनों हेलमेट्स का मेरी तरफ से। सो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इन तीनों हेलमेट्स को लेके मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो आप पे कुछ और डाउट है, कुछ और क्वेश्चन है इन तीनों हेलमेट को लेके, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप इन तीनों में से कौन सा हेलमेट लेना पसंद करोगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।